हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस्ट पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, वो हमारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण को हम देखते हैं। ये 4/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3/8 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5/6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 15/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमारे परिमेय संख्या हो गए। उसके बाद फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि 8 और ये 9, ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को हम लोग हर कहते हैं। ये हो गया। और लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में कहने का मतलब, जैसे कि अगर यहाँ 10/18 दिया होगा तो ऊपर वाले संख्या को हम p कहेंगे और नीचे वाले संख्या को q कहेंगे। इसका मतलब कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को फ्रेंड समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे 5/-8 अगर ये दिया रहेगा तो फ्रेंड्स कभी भी हर में माइनस नहीं होता है। हर में जब माइनस होगा तो उसको हम अंश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कन्वर्ट करेंगे ये -5/8 हो जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे -18/-23। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये माइनस माइनस कट सकता है तो इसको हम 18/23 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये रूल है हमारा। पहला रूल क्या बोलता है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे फ्रेंड हम लिखे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे लिखे हैं फ्रेंड, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ है। पूर्ण संख्या क्या होता है फ्रेंड? जैसे पूर्ण संख्या 5, 8, 10, 50, 75, 98, जो पॉइंट में नहीं हो वो हमारे पूर्ण संख्या होते हैं। तो यहाँ भी कोई भी संख्या हमारे पॉइंट में नहीं है तो ये पूर्ण संख्या होता है। और हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे एक ऑलरेडी छिपा होता है। इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, सब के नीचे एक छिपा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ होता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है?
पूर्ण संख्या हम आपको बता दिए। अब ये परिमेय संख्या कैसे हुआ, क्योंकि हम बताए थे वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो वो हमारे परिमेय संख्या होते हैं। तो ये ऊपर वाला p हो गया और ये आपका q हो गया, तो ये आपके परिमेय संख्या हो गए। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है। अब चलिए फ्रेंड हम उसके बाद एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक और मेथड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो हम बाद में बताएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन एक प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में, जैसे यहाँ 3/4 हम लिख दिए, तो ये तो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, इसको हम लोग अभी चेक करेंगे फ्रेंड्स। ये 2/3 ये हमारे पूर्ण संख्या है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये p बाई क्यू के रूप में है और ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है कि नहीं। जब इसको आप भाग दीजिएगा फ्रेंड तो ये आपका आ जाएगा 0.75। भाग कैसे देंगे, 3 को हमको भाग देना है 4 से। 4 के पहाड़ा में तो 3 नहीं आता है, तो एक 0 जैसे देंगे यहाँ हम दशमलव डाल देंगे। 4 सत्ते 28 और इसको घटाएंगे 2 और जैसे एक 0 देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 आ गया। अब 4 के पहाड़ा में 20 5 बार में आएगा, तो यही आपका 0.75 आएगा। इसी तरह आप इसको भी भाग दीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 0.66। तो ये एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले हम बताए थे कि पूर्ण संख्या या तो 8 हो, 6 हो, 7 हो या 15 हो, एक नंबर्स में होते हैं। लेकिन यहाँ तो पॉइंट में आ गया। जब कोई संख्या पॉइंट में आ जाएगा तो वो हमारे पूर्ण संख्या नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब चलिए, अब कुछ हम और रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा रूल ये है, प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक दशमलव संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब चलिए इसके भी कुछ हम उदाहरण बताते हैं कैसे प्रत्येक दशमलव संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सपोज कीजिए फ्रेंड हम 2/3 लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा होता है। तो एक तो जब पॉइंट में आ जाए तो हम एक को मेंशन कर देंगे फ्रेंड्स। क्यों मेंशन करेंगे आगे आपको पता चलेगा। जैसे हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। आप पढ़े होंगे कि हम पॉइंट को हटाते हैं, एक अंक के पहले पॉइंट है तो 10 आ जाएगा, वो भी सही है, लेकिन इसको कुछ हम नए तरीके से बता रहे हैं। इस कारण क्यों, पहले तो आप किसी भी संख्या के नीचे एक है और ये पॉइंट हटा दिए तो कितना संख्या यहाँ था, पॉइंट के बाद जितने संख्या हो गया उतने हम 0 डाल देंगे, तो ये आपका 10 हो गया। उस तरह एक और 4.34, देखिए इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे 4.34। जब दशमलव में हो
तो नीचे हम 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए। जैसे इस पॉइंट को हटाएं तो पॉइंट के बाद कितने संख्या थे, 1 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो को हम डाल देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 0.004, तो 0.004 बाई 1, क्योंकि पॉइंट में है। जैसे इस पॉइंट को हटाए तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 हम जीरो डाल देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/1000। बट किसी किसी स्टूडेंट के माइंड में आएगा, सर पॉइंट या 4 के पहले तो 2 जीरो है, अगर किसी भी संख्या के पहले कितना भी जीरो हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू 5 होता है। अगर किसी संख्या के बाद अगर जीरो आता है तो उसका वैल्यू हो जाता है। इस कारण उसके आगे का जीरो को हम हटा दिए हैं, ये 4/1000 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और उदाहरण को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।